हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के मेरठ जिले के जिलाध्यक्ष अवनीश काजला जी। अवनीश काजला जी, आज जो आप लोगों की यहाँ सरधना नगर में मीटिंग हुई है और इसमें आपने जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और इसमें आपने कई मुद्दों पर जो है लोगों को जगाने का जो काम किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने जो अब ये जगाने का काम किया तो इतनी देर से क्यों किया? कांग्रेस पार्टी तो बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को जगाने में इतनी देरी क्यों किया आपने? नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी भी कार्यकर्ताओं को जगाने या जनता की ऐसा नहीं रहा कि ना रही हो लंबे समय में। आज प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक बदलाव आया है, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में एक बदलाव आया है कि जमीन पे आप देख रहे होंगे कि पिछले 1.5 साल से अगर कोई पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जनता के मुद्दों पर कोई आवाज उठा रही हो तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। तो ये बदलाव है। और जो हमारा तरीका है कि पहले हम सब लोग हो सकता था कि काम करने का तरीका दूसरा था, लेकिन अब जनता के बीच में उनके रायशुमारी से उन्हीं के बीच का जो जनता कहेगी वो नेता होगा। कांग्रेस पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में तकरीबन 30-32 सालों से शासन में नहीं है, लेकिन मुख्य विपक्ष की भूमिका में जैसा होना चाहिए ऐसा भी नहीं है। आपने कई प्रयोग किए, आपकी पार्टी ने यहाँ गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं, तो इस गठबंधन से आपको कई बार नुकसान ही हुआ है। इसके बावजूद क्या जैसे अब जो 2022 का चुनाव आ रहा है उसकी तैयारियों में आप किस तरह से पार्टी काम करने जा रही है? कांग्रेस पार्टी 403 विधानसभाओं पर अपनी तैयारी कर रही है। 403 की विधानसभाओं पर हम लोग लड़ेंगे और विपक्ष की भूमिका में आप देखो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे हाथरस हत्याकांड हो, इन सब मुद्दे पर अगर किसी ने विपक्ष के रूप में भूमिका निभाई तो कांग्रेस पार्टी थी। कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा किसी ने सेवा भाव से कोई पार्टी के नेता निकले हों, कोई लीडर निकला हो, अगर कहीं सड़कों पे कार्यकर्ता निकले थे तो कांग्रेस पार्टी के लोग थे। आपने देखा होगा हमारे अध्यक्ष को उसमें जेल तक जाना पड़ा, हजारों बस श्रमिकों के लेके मजदूरों को लेके, कितनी रसोई, कितने भोजन के पैकेट का सब चीजें अगर किसी ने करी तो कांग्रेस पार्टी ने करी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी शासन से अभी बताया जा रहा था कि बहुत सारे नेताओं के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, डर रहे हैं लोग, और यहाँ बिजली महंगी है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी है और कारोबार की जो स्थिति है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद आप जो विपक्ष में हैं तो आप क्या इन मुद्दों को किस तरह से उठाएंगे? देखिए, डर तो वो रहे हैं जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को छला। कांग्रेस पार्टी के लोग ना कभी पहले डरे, अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे तो क्या डरेंगे। ये लोग कितना ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करें, जनता का उत्पीड़न अगर करेंगे तो लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लोग ही लड़ेंगे। और रही बात इनके मुद्दों की, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि क्या हालात है। गन्ना किसान पेमेंट से परेशान है, किसानों के और बहुत सारे मुद्दों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, बिजली के क्या हालात हैं बिल सब लोग जानते हैं, और तमाम रोजगार के क्या हालात हैं। नौजवानों की इस समय 4 साल में एक भर्ती पूरी हुई हो तो बताओ, तो तमाम नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इनके खिलाफ हैं। अब इसका रिजल्ट आपको 22 में मिलेगा। योगी सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों के लिए जो हर साल 6,000 रुपये उनके अकाउंट में डाले हैं, इसके अलावा किसानों के लिए और कई योजनाएं हैं, और ये किसान जो बिल जो अब कानून बन चुके, एक्ट बन गया है, ये लेके आए हैं। इससे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को बता रहे हैं कि इसे लागू करने से किसानों की स्थिति सुधार हो जाएगी। तो आप लोग विपक्ष में रह के जो किसानों के लिए ये कानून आया है, आप इसका विरोध किस आधार पर कर रहे हैं? देखिए, किसानों के अगर कानून मोदी सरकार ने किसी को अगर झुंझुना भी दिया तो बड़े ढोल बजा के दिया। ऐसे कोरोना काल में 5 जून में रात को अंधेरे से पिचोर रास्ते से ऐसे बिल को बिना संसद में बहस हुए, बिना किसानों से बात हुए ये जो बिल लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि ये जनता से बिना पूछे, बिना किसानों की राय मशवरा से, बिना विपक्षी दलों को विश्वास में लिए एक किसानों की कमर तोड़ने वाले बिल आए हैं। इन बिलों में आप देखेंगे तमाम मंडी खत्म करने की बातें हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और जो किसानों को उनकी फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं तो किसान अगर लाखों सड़कों पर आए तो ऐसे नहीं आए। इसमें इस जो कानून बन गया, अब तो बिल नहीं रहा, इस कानून में ऐसी कौन सी ज्यादा खतरनाक बात है जो किसानों को मतलब नुकसान पहुंचा रही है या किसानों की जो तबाही बर्बादी कर सकती है? किसान इतना आक्रोशित है, आज 62-64 दिन के बाद भी वो पड़े हुए हैं, तो ऐसी वो कौन सी खतरनाक बात है, वो बताने का कष्ट करें आप। ये देखिए, इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा जमाखोरी की खुली छूट इन्होंने बड़े बड़े लोगों को इसमें दे दी।
किसान अपनी फसल को लेके उस पर रहने के लिए तो छत है नहीं, वो कहाँ अपनी फसल रखेगा। उसे व्यापारी खरीदेंगे, किसान से सस्ते दामों में खरीदेंगे, और जब जमाखोरी की कोई लिमिट नहीं होगी तो ये बड़े बड़े उद्योगपति उन्हें एक जगह रखेंगे, और आने वाले जब उसे स्टॉक बना लेंगे तो उसको जनता का नुकसान होगा, किसानों की फसल सस्ते दाम पे जाएगी, आम आदमी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। राकेश टिकैत जी को जब हटाने की कोशिश की गई और उनके आंसू आ गए और उन्होंने रोते हुए बताया कि मैंने जिस मुख्यमंत्री को इतनी सहायता की और जिस भाजपा को जिताने के लिए हमने इतनी कोशिशें की और उनके लिए काम किया, आज वो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। तो जो राकेश टिकैत जी के आंसू आए थे, उसके बाद किसान वापस जो है वहाँ धरना स्थल पर गए, हरियाणा में कई जगह जाम लगाया और यहाँ कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत में लाखों की तादाद में लोग थे। तो इससे क्या विपक्ष को जो किसानों का आंदोलन है उसे मजबूत करने में फायदा मिलेगा? देखिए, ये जो आंखों में आंसू थे वो राकेश टिकैत की आंखों में आंसू नहीं थे। उस दिन पूरे देश का किसान रोया है, हर एक किसान की भावनाएं आहत हुई है। जिस तरीके से इस किसानों के आंदोलन को लाठी के दम पे, षड्यंत्र के दम पे इस आंदोलन को कुचलने की साजिश हो रही है, वो उस दर्द का नतीजा है कि उसकी आंखों में, राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू थे। और सरकार कैसे कैसे षड्यंत्र के माध्यम से उस आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिशें रची जा रही है, वो उस चीज के आंसू थे। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको